हमले के बाद ईरान में आपात बैठक बुलाई गई है। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है। इजराइल से बदले का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। किसी भी वक्त इजराइल पर हमला किया जा सकता है ईरान द्वारा भी। ईरान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि हम पर जो हमला हुआ था सीरिया में उसका हमने बदला लिया है और अगर अब जो हमला किया जाएगा उसका जवाब हम कुछ सेकंड में देंगे। हमारे साथ मेजर जनरल एके सिबात मौजूद हैं। एके सिबात सर, अभी आपने सुना सुमित का ये कहना कि 9 स्ट्राइक्स किए गए थे जो पहुंचे थे इजराइल के भीतर, अब 9 जगह पर हमला किया गया इजराइल द्वारा, लेकिन ये बहुत बड़ा और भीषण हमला नहीं था। टेस्टिंग वाटर्स जिस तरह कहा जा सकता है उस तरह का हमला था। तो क्या इजराइल की तरफ से और बड़ा हमला किया जाएगा या इजराइल इतने भर से इतना हमला करने के बाद इंतजार करेगा, ईरान का क्या रिस्पॉन्स होता है वो देखेगा? हाँ बिल्कुल, देखो सुमेरा, इसमें तो कोई शक नहीं था कि इजराइल ने हमला तो करना ही था, क्योंकि उसके अस्तित्व पे सवाल था। अगर वो हमला नहीं करता, पलटवार नहीं करता ईरान पे, तो फिर कहीं ना कहीं एक न्यू नॉर्मल हो जाता। फिर आइंदा से भी और मुस्लिम वर्ल्ड भी इजराइल पे हमला कर देते और इजराइल उसका रिस्पॉन्स नहीं करता। इसलिए ये तो एक कंपल्शन थी कि ईरान पे हमला करना ही था। मगर अब इस अटैक क्या, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी और कहाँ पर होगी, ये इंपॉर्टेंट था। कि अभी सब कुछ यही था कि न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है ईरान की, उनको किसी तरीके से बर्बाद किया जाए, और मुझे लगता है इसी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है इजराइल। और उसने इस्फहान में जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो उसको हिट किया है, पर कितने ये सक्सेसफुल हुआ है ये अभी समय बताएगा। क्या इसके बाद जो इजराइल टेस्टिंग वाटर मतलब कि क्या वो दोबारा हमले करेगा, ये भी समय बताएगा। क्योंकि सच्चाई ये भी है, इजराइल पे एक प्रेशर और है कि वो कह रहे हैं कि लड़ाई को फैलाए मत। अगर ये स्ट्राइक हो जाती है ईरान के अंदर, और ईरान भी क्लेम करता है कि हमने उसके ड्रोन को बर्बाद किया है और इजराइल ये क्लेम करता है कि हमने काफी नुकसान किया है, तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं बातचीत से और या आगे फैलने से रुक सकता है। बट आपको लगता है सर कि स्कोप ऑफ डायलॉग कहीं पर भी यहां पर बचा है अभी? शिवाज सर, जो बात आप कह रहे हैं उसी पर आगे चर्चा करती हूं। पीके श्रीवास्तव सर, सवाल उस आधार पर कि जिस तरीके से अभी हमलों को अंजाम दिया गया है, भले ही हमलों को नाकाम करने का भी दावा कर दिया जाए, लेकिन साफ है कि मिलिट्री बेस भी इसके ठिकाने पर रहे। ये किस स्ट्रैटेजी के तहत इजराइल ने कदम उठाया? सुरभि, इसको अगर आप देखिए तो डायलॉग के लिए स्ट्रैटेजी हो सकती है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा तेहरान में जिस तरह का जश्न मनाया गया, जिस तरह के ईरान ने अपनी छाती ठोकी, अब जहां तक इजराइल का सवाल है उसको तो जवाब देना ही था। इसलिए ये जवाब जो अभी तक गया है, जैसा कि आपने अभी दर्शकों को दिखाया है, ये बड़ा मेजर जवाब है। एक तरह की दस्तक दी गई है। इस्फहान में उनके यूरेनियम इनरिचमेंट की फैसिलिटी है, उसको वो अटैक कर सकते लेकिन नहीं किया। एक बात मैं और आपके दर्शकों के यहाँ बताना चाहूँगा कि जहां तक सवाल है ईरान की क्रूज मिसाइल्स का, बैलिस्टिक मिसाइल्स का, उनके ड्रोन्स का, उनकी बहुत हैवी डिपेंडेंस है जीपीएस सिस्टम पर। उस जीपीएस सिस्टम को यूएस जब चाहे तब एबरेशन में ला सकता है, तो अपने निशाने पर नहीं पहुंचेंगे उनके जो अस्त्र शस्त्र चलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ईरान इसको जानता है और इस बात को ख्याल में रखते हुए अब दोनों देश की जनता को ये बता दिया गया है कि हमने अपना अपना बदला ले लिया। इससे एक स्पेस क्रिएट होती है डायलॉग की कि अब आप लोगों ने कर लिया, अब शांत हो जाइए। ये वाली बात जरूर मुझे नजर आती है। तो मैं कहूंगा एक स्ट्रेटजी के तहत है, क्योंकि अभी आप देखिए, मैं यूएस की मीडिया में देख रहा था, अभी मैं यूएस की मीडिया में देख रहा था, वहां भी अब भी लोग डायलॉग की बात कर रहे हैं। तो यही देखना जरूरी है कि इसके बाद अगला कदम क्या होगा, क्योंकि देखिए ये जिस तरह से एस्केलेट हुआ है, यहां तक जहां तक पहुंचा है, कोशिश ये थी अमेरिका की भी और बाकी तमाम देशों की कि ये यहां तक ना पहुंचे हालात या इसको रोका जाए यहीं पर। हमारे साथ यूएस राठौर जी जुड़ गए। यूएस राठौर जी, ये कहा जा रहा था कि ईरान ने बदला ले लिया, अब इजराइल ने दस्तक दे दी, यानी उस तरह का हमला नहीं किया, उस तरह का घातक हमला नहीं किया जिसको कहा जाए कि बहुत सख्त हमला किया गया है, लेकिन एक टेस्टिंग वाटर्स जैसा हमला है। तो क्या इतने भर पर बात रुकेगी या इसके आगे बढ़ेगी? आपको क्या दिखते हैं, हालात किस तरह के बनेंगे? क्या ईरान अब इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा? तो मेरा ये तो बहुत ही लचर हमला हुआ है, लगता है जैसे कोई फिक्स्ड मैच देख रहे हैं हम। अगर आपके ऊपर 300 ड्रोन और मिसाइल्स का अटैक आए और आप उसको फिर 3 मिसाइल या 3 ड्रोन से उसका जवाब दें, और उसके पहले भी आपने खुद ये स्टोरी चलाई थी कि यूएस ईरान से बात कर रहा है कि इजराइल को कहीं सिंबॉलिक अटैक कर लेने दें, तो अभी के लिए जो सिचुएशन हमें लग रही है कि हम
कहीं ना कहीं ये नूरा कुश्ती चल रही है जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे। और इजराइल से ऐसे लचर हमले की उम्मीद मुझे तो नहीं थी, लेकिन इजराइल की मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि 6 महीने से जो हमास वार का गले पे पत्थर लटका हुआ है वो उनसे छूट नहीं रहा है, और बेंजामिन नेतन्याहू की जो रेटिंग है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे आज चल रही है। तो वॉर मैनेजमेंट ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है इजराइल के लिए, बल्कि 1600 किलोमीटर दूर ईरान पर जाकर कोई सिंबॉलिक अटैक करना। लेकिन यहाँ पर ईरान भी शांत ना बैठे और ये ना सोचे यूएस के भलावे में कि सब कुछ शांत हो गया। इजराइल बाद में अटैक कर सकता है। राठौड़ सर, आपके पास आ रही हूँ। इजराइल की परपेचुअल वॉर पॉलिसी और उसी के तहत कभी भी इजराइल ने, क्या यह कहना सही होगा कि अमेरिका की भी नहीं सुनी है आज के इस हालात में, जो इस तरीके की सिचुएशंस हम देख रहे हैं कि एस्केलेट हो रही है मिडिल ईस्ट में? दूसरा, इस बैकग्राउंड में हम शैडो वॉर का वर्ड यूज करते हैं जब इन दोनों की आपसी रंजिश को लेकर लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। क्या यह एक इंटरमिटेंट अटैक था? पुष्पेश सर। नहीं, मुझे लगता है जो बात अभी आप फरमा रहे थे मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। एक तरह की फिक्स मैच नूरा कुश्ती लगती है। दोनों सरकारों के लिए मजबूरी है कि वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को ये भरोसा दिलाएं कि उनके पास सामर्थ्य है, वो दुश्मन के हमले का मुकाबला कर सकते हैं। खासकर इजराइल के सामने संकट बहुत बड़ा है। और ये ना हम लोग न भूलें कि अगर इजराइल ये सोचता है कि अमेरिका का वरद हस्त उसकी पीठ पर है, तो इजराइल की तुलना में ईरान भी अकेला नहीं है। चीन और रूस उसके साथ है। और ये भी हम न भूलें कि ये वर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का वर्ष है। एक सीमा तक ही अमेरिकी राष्ट्रपति ये खतरा मोल ले सकता है, वो अपने को बहुत ही बहादुर दिखाए, ईरान का आयरन क्लैड समर्थक दिखाए, और इसका नुकसान उसे खुद चुनाव में न उठाना पड़े। जी, संजय भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय भारद्वाज जी, ये लगातार कहा जा रहा है कि दोनों जो देश हैं, क्या ईरान को भी इस वक्त लगता है कि वो एक ऐसे स्थान पर है जहां पर इजराइल के साथ जो एक शैडो वॉर बहुत लंबे समय से चलती रही है, यहां पर उसके पास कोई एज उसे दिखाई देता है? क्योंकि इजराइल पहले से फंसा हुआ है, इजराइल को उसके अलावा जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो भी लगातार परेशान कर रहे हैं। तो क्या ईरान इस मौके को जाने देगा? क्या ईरान इसे और एस्केलेट करेगा या नहीं? देखिए, मैं इस पूरे एंटायर जो इशू है जो चल रहा है उसको इस पर्सपेक्टिव में देखता हूं कि जो मिडिल ईस्ट में है, आज तक अमेरिका का जो वर्चस्व सऊदी अरबिया और यूएई इन कंट्रीज़ के साथ में रहा है और इनका लीडरशिप मिडिल ईस्ट में रहा है, ईरान इस लीडरशिप को अपने पाले में रखना चाहता है। उसका अपॉर्चुनिटी वो कई दिनों से तलाश कर रहा है। जब एक वर्चुअल एक सबमिट हुआ था इस्लामिक वर्ल्ड का, जिसमें ईरान ने लीड किया था, चाइना समर्थित था, रशिया समर्थित था, तो अब जब हमास का अटैक हुआ इजराइल पे, एक अपॉर्चुनिटी ईरान को मिला कि ये जो इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडरशिप है मेरे साथ, हमारे साथ आ जाए, और ये पूरा डिस्कोर्स जो क्रिएट करना चाह रहा है ईरान की, ईरान इस्लामिक वर्ल्ड को एक तरफ रख के वेस्ट के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। लेकिन ये बात साफ साफ है कि इजराइल भी इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि इजराइल पहले से कह चुका है कि इजराइल पे किसी तरीके का एग्जिस्टेंशियल खतरा पूरे यूरोप के लिए खतरा है, और ये पूरा मिडिल ईस्ट से खतरा रहेगा, ईरान से खतरा रहेगा। उसको कहीं ना कहीं हद तक कंट्रोल और रोकने की भी कोशिश कर रहा था।